दोस्तों, भगवान शिव देवों के देव महादेव कहलाते हैं और पूरा संसार इनको कई रूपों में पूजता है। भगवान शंकर कहीं बाबा केदारनाथ बनकर रहते हैं तो कहीं बर्फ के शिवलिंग में समाये हुए हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले धाम हैं और उन्हीं धामों में से एक है श्री महाकालेश्वर मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। आज के वीडियो में हम आपको कालों के काल महाकाल के इस मंदिर के अद्भुत रहस्यों से रूबरू कराएंगे, जो आपको हैरान कर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिव महिमा पर। महाकाल नाम का रहस्य। आमतौर पर माना जाता है कि महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से होता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अर्थात काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में यही से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे, जिसके बाद अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहीं शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए और अनंत समय तक यही रहेंगे। इसीलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। रात को यहाँ कोई राजा या मंत्री नहीं रुक सकता। उज्जैन का एक ही राजा है, वो है खुद बाबा महाकाल। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता है। वर्तमान में भी कोई राजा या कोई मुख्यमंत्री या कोई भी प्रधानमंत्री रात के समय यहाँ नहीं रुक सकता है। दोस्तों, इससे जुड़े कई उदाहरण भी उपस्थित हैं। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी दर्शन करने के बाद यहाँ रात को मंदिर में रुके थे, तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा भी उज्जैन में रुके थे, तो कुछ ही दिनों बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रुक सकता। भस्म आरती का रहस्य। जितना रहस्यमयी प्राचीन महाकाल का ये मंदिर है, उतना ही रहस्यमयी यहाँ की होने वाली भस्म आरती भी है। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन ने उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहाँ की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए शिव से गुहार लगाई। तभी अपने भक्त की गुहार सुन शिव ने स्वयं दूषण राक्षस का संहार किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने दूषण के शरीर की राख से अपना श्रृंगार किया और हमेशा के लिए यहाँ पर बस गए। इसी तरह से भस्म आरती की शुरुआत हुई। चिता भस्म से की जाती थी आरती। बहुत समय तक मंदिर में चिता की ताजा भस्म से महाकाल की आरती की जाती थी और इसी से इनका श्रृंगार भी किया जाता था। एक प्राचीन कथा के अनुसार प्रतिदिन एक मुर्दे की भस्म से महाकाल की भस्म आरती की जाती थी, परंतु उज्जैन के शमशान में एक भी शव न मिलने के कारण वहाँ के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी भस्म से महाकाल की आरती की और इससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया और साथ ही कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंडों की राख से की जाए। और तभी से आज तक यहाँ कपिला गाय के गोबर के कंडे, शमी, पीपल, प्लश, बड़ और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म से उनकी नियमित रूप से आरती की जाती है। दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय संसार में स्थापित सभी शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुखी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एक सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग है। दोस्तों, मान्यता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात यहाँ पर शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, जहाँ भगवान को कराया जाता है मदिरापान। जी हाँ दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह में एक गुफा है जो महाकाल मंदिर से जुड़ी हुई है, जहाँ भैरव बाबा का मंदिर स्थित है। काल भैरव मंदिर देश का ही नहीं, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान को मदिरापान कराया जाता है, जहाँ पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास से शराब की दुकानें हटा दी जाती हैं
वहाँ दूसरी ओर महाकाल मंदिर के परिसर से लेकर रास्ते में बहुत सी दुकानें लगवाई गई हैं। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी अपने पास शराब रखते हैं। आज तक ये रहस्य किसी को नहीं पता चला कि भगवान को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और जो मदिरा भगवान को पिलाई जाती है वो कहाँ जाती है। जूना महाकाल। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण पुजारियों ने इसे छुपा दिया था और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रख उसकी पूजा करने लगे थे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वहीं महाकाल के प्रांगण में अन्य जगह स्थापित कर दिया था, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। रहस्यमयी भक्त। वैसे तो मंदिर में रोजाना चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा ही एक चमत्कार महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी भक्त ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। ये तस्वीर सावन माह का है, जब रात्रि में बाबा महाकाल को बेल पत्रों से ढक दिया जाता है और उसके बाद यहाँ भक्तों का आना मना है। तभी आधी रात में सीसीटीवी कैमरे से लिए गए फोटो में एक अदृश्य शक्ति मौजूद है जो महाकाल की पूजा कर रही है। ये घटना सत्य है या मिथ्या कोई नहीं जानता, क्योंकि यहाँ के मंदिर परिसर या किसी भी पुजारी ने इसका उत्तर नहीं दिया है। परंतु साधुओं का मानना है कि ये घटना सत्य है, क्योंकि भगवान शिव सबके आराध्य हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो आत्मा। तो दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के विषय में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल शिव महिमा को। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।